ब्रजनव तरुणी कदम्ब नागरी, ब्रजनव तरुणी कदम्ब नागरी, निरख करत अधग्रीवा, निरख करत स्वामिनी, आपके रूप रस का ऐश्वर्य, आपके रूप का माधुर्य क्या कहूं कि जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर। आपके श्री चरणों में पड़े, आपकी किंकरियों से आपके प्रसादोत्सव की याचना करते इन रसिक शेखर का वैभव 3 लोक 14 भुवन में व्याप्त है, प्रकाशित है, प्रतिष्ठित है, प्रमाणित है। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल, जो अनुपम है, जिनकी किसी से कोई तुलना नहीं है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, और जाकी भ्रू विलास वस पसुरिव दिन बिथकित रस सागर। एक शब्द में महाप्रभु प्रिया जी के अद्भुत रूप का वैभव प्रकट कर देते हैं। देखो माई अवला के बलराज, अति गजमत निरंकुश मोहन। निरंकुश माने जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो, जो सर्वकाल स्वतंत्र हो, जो किसी नियम में न बंधे, जो किसी व्रत में न बंधे। अति गजमत निरंकुश मोहन, निरख बंध्यो लट पास। और बंधा किससे है? कोई बहुत बड़ी रस्सी नहीं है बांधने के लिए, कोई बहुत मजबूत रस्सी नहीं है। प्रिया जी की सौंधे सनी अलकावली है। सौंधे सनी अलकावली महाप्रभु ने किस लिए कही कि सौंधे सनी होने के कारण वैसे भी चिकनी है, सिलसिली है, उसमें गांठ टिकती नहीं, और ये तो इसी से ही बंध गए। महाप्रभु की बोलन है। इस वाणी की तुलना नहीं है, इस वाणी का माधुर्य नहीं है। इसीलिए सेवक जी कहते हैं कि कै वाणी हरिवंश की और कै हरिवंश ही नाम। वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। सेवक जी कहते बस मेरी यही लालसा है कि श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। नागरीदास जी के विषय में रसिक लोग सुनाते हैं कि उनका जीवन था कि नित्य प्रति उठते ही चतुरासी के एक पद की भावना में छक जाते थे, और फिर जाने कब तक उसी पद की भावना में छके रहते थे। वल्लवी सु कनक वल्लरी तमाल श्याम संग लाग रही अंग अंग मनोभिरामिनी। 3 वर्ष तक नागरीदास जी इसी पद की भावना में छके रहे। फिर किसी दिन एक सहचरी ने आकर चेत कराया, बाबा अब तो नेक प्रियालाल है, छोड़ दे। किसी सहचरी ने आकर बाबा को चेत कराया तो भावना से बाहर निकले, बाबा नेक अब तो प्रियालाल है, छोड़ दे। तेने तो बरसंते जोरी उन्मत्त कर राखी है। 3 वर्ष तक इसी पद की भावना में छके हैं। एक उपासना होती है जो इस पार से उस पार जाना सिखाती है। सब कहते हैं प्रभु भव से पार कर दो, अपने चरणों में पहुंचा दो, ये हो जाए वो हो जाए। महाप्रभु की उपासना तैरना नहीं सिखाती, महाप्रभु की उपासना तो डूबना सिखाती है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। एक शब्द, वाणी का एक पद, वाणी के पद की एक पंक्ति पर्याप्त है। बिहारिंदास जी जमुना के तट गए दातुन करने, भोर का समय है, प्रियालाल गलवैया दिए वन विहार करते दर्शन हो गया, और दातुन करते करते 3 दिन तक गा रहे हैं बिहरत लाल बिहारिंदो जमुना जी के तीरे तीरे। बिहारी जी वहां मंदिर में भूखे प्यासे पड़े। किसी को स्वप्न में आदेश देकर कहा, बोले भाई बिहारिंदास जी ढूंढ लाओ, मैं तो भूखो प्यासो यहां पड़ा हूं। और वहां बिहारिन देव जी को देखा है जमुना के किनारे किसी सघन कुंज में, दातुन मुख में है, और यही गा रहे हैं बिहरत लाल बिहारिन दो जमुना जी के तीरे तीरे। अनुभवी रसिकों का ऐसा कहना है, वृंदावन की तरु लता का एक पत्र हृदय में जिस दिन प्रकाशित हो जाएगा, प्रिया जी की नख चंद्र चंद्रिका की किंचित एक किरण हृदय में उजासित हो जाएगी,
उसके पश्चात आस्वादन होता है वृंदावन का। कई बार वाणियों का चिंतन करते हैं तो मन में आता है कि कैसा कैसा रस रसिक जनों ने बिलसा है, कैसा कैसा रसास्वादन रसिकों ने इस वृंदावन की कृपा से किया है, इस वृंदावन धाम की कृपा से किया है। तो मैं तो भाव की दृष्टि से भी और बुद्धि की दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टियों से अनधिकारी हूं। ना तो मुझे भाषा का ज्ञान है और भाव में स्थिति अभी बनी नहीं, पर फिर भी कहता हूं तो इसके पश्चात एक ही बात कहनी है, महिमा एश वृंदावन से। ये वृंदावन धाम की कृपा है, वृंदावन धाम की महिमा है। और त्वदीयम वस्तु हरिवंश तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु है। हमारे मन के, हमारे चित्त के पास आधार के लिए कुछ है नहीं इसके अलावा। विस्तरत सुनत गावत रसिक और नित नित लीला रस पियत, या मन के अवलंब हित कीनो आए उपाय। ये 5 दिन की ये चर्चा यहां हुई, रासेश्वरी की कृपा से पुनः होगी। तो उनका यश विलास करने की सामर्थ्य किसमें है? हम तो अपने मन को अवलंब देने के लिए, अपने सुख के लिए, स्व सुख के लिए, अपने चित्त के आस्वादन के लिए ये दृष्टता किए हैं। पर हमारी प्रिया जी का स्वभाव है, ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। प्रिया जी, आपका स्वभाव देखकर मेरे मन में यह आशा बलवती हो गई कि मैं आपकी केली का गान करूं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं ना रिस के हूं भूले हूं ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी हैं। हम तो इसी बात में अपने आप को धन्य 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 माने हैं कि हमारे पास चर्चा करने के लिए आप हैं, हमारे पास चिंतन करने के लिए आपके चरणारविंद हैं, हमारे पास सेवन करने के लिए ये वृंदावन धाम है, चर्चा करने के लिए आपकी और आपकी प्रियतम की वो प्रेम भरी बात है। इसी भाव के साथ कल श्रीमद् सुधानिधि में वर्णित जो महाप्रभु ने प्रिया जी की कृपा लाल जी पर, सहचरियों पर और वृंदावन धाम पर, यही प्रिया जी की लीला है। क्या कृपा उनकी वृंदावन धाम पर है, कैसा रस वर्षण वो श्याम सुंदर पर करती हैं, और क्या सुख सहचरियों को उनकी कृपा से मिलता है। किंचित हम लोग चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। इसी भाव के साथ रासमंडल महारानी के श्री चरणों की बलिहारी लेते हुए रसिक भूषण श्री ध्रुवदास जी महाराज, नाद कुलभूषण सहित सेवक जी महाराज और विराजमान समस्त रसिक और संत वृंद को प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।